ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जी के। दिमागीलाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक, जो कि प्रश्नावली 1.1 आज देखने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दोगे ताकि मेरा जो भी वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब इसका एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, एचसीएफ तो निकाल लेंगे बट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या? तो यही समझाने के लिए हम यहां आए हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपको पूरा समझ जाना है क्या? तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो हम बोलेंगे क्या, लिख देंगे हल। ठीक है, हल कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म। क्लियर है बात? हमने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका से, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कुछ भी लिखिए, आप इसी पे जाइएगा। अब आपको समझ में आना होगा या समझना होगा क्या होगा इसका। ये तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। अब आप सोच रहे होंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है क्या चीज? आप इसे ध्यान से और बारीकी से समझो। अगर ये समझ गया तो ये आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आप इसे समझिए। a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू हो जाता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बोलिए या शेषफल बोलिए। ठीक है, शेष या शेषफल जो भी बोल रहा है बोल सकते हो, शेषफल लिख देते हैं। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल या शेष, आप शेष रहने दो। ठीक है, शेषफल भी लिख सकते हैं। अब एक बात समझो, भाज्य जो है ए डिनोट कर रहा है, ए बराबर क्या हो गया, भाज्य। बी इक्वल टू बी भाजक को डिनोट करता है, क्यू क्या करता है, क्वाड्रेंट यानी कि भागफल को क्यू डिनोट कर रहा है, और आर हमारा जो है आर शेष या शेषफल को डिनोट करता है। यही क्या कह रहा है, यही कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही फॉर्मूला हो गया। और आप आगे देखेंगे इसे हम क्या निकालते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 135 और 225 निकालने के लिए हमें क्या करना है ना, आप सबसे बड़ा वाला नंबर को a मान लो और छोटा वाला नंबर को b मान लो। a कितना है, 225 मान लिया हमने, 225। क्लियर है बात? और इधर क्या है, छोटा वाला 135 है तो 135 छोटा वाला को ले लिया। क्लियर बात? अब आगे देखिए, आगे समझिए, ये दोनों ले लिया। अब एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या बोल रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बोला है ना। अब a के जगह पे कितना है, 225 लिख दिए। उसके बाद b के जगह पे 135 लिख दिए, q जैसे है q लिख दो, प्लस r है तो r। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे 135 और q के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है, आपको हमेशा पता है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना का चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है। और बी क्यू के बीच में भी गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। अब आप देखो, जब अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, q प्लस आर, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो q प्लस आर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 135 से अगर इसमें भाग दे देते हैं तो q प्लस आर के पास निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 225 को भाग देंगे किससे, 135 से। क्लियर है बात? तो 135 से भाग दीजिए तो कितना, एक बार में लगेगा, दो बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 135 गुना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाते हैं 135 इसको माइनस करिए, 0 यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 1 कैरी किया 12, 12 में 3 गया तो 9, और 1 में 1 गया तो 0। क्लियर है? यहाँ आ गया 90, ये 90 आ गया R, ये आ गया आपका Q, और यहाँ पे आपका जो है भाजक। ठीक है, भाजक। अब देखो ध्यान से, 225
225 बराबर 135 है तो 135, क्यू के जगह पे क्या आ रहा है हमारा, क्यू के जगह पे 1 आ रहा है, 1 लिख दीजिए, प्लस आर के जगह पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है, आर के जगह पे क्या आ गया 90। क्लियर है बात। अब आप सोचो 90 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये आंसर है क्या, नहीं, ये आंसर अभी नहीं आया है। आपको तब तक ऐसा करते जाना है ये रूल जब तक कि आर के जगह पे 0 ना आ जाए। क्या बोला मैंने, आर के जगह पे जब तक 0 नहीं आएगा हम वैसा रूल फॉलो करते रहेंगे। अब 225 का काम हो गया ना, अब ये 135 को ए के जगह पे लेके आओ, 135 को लेके आ गए ए के जगह पे, और ये 90 को लेके आइए बी के जगह पे, 90 को लेके आ गए बी के जगह पे। अब हमारे पास क्या है देखो ध्यान से, 135 ये वाला आ गया ए के जगह पे, क्यू बन गया है कौन, बी जो आ गया है 90। क्लियर है, 90 बी बन गया। अब हमें फिर क्यू प्लस आर निकालना है, तो क्यू प्लस आर निकालने के लिए क्या करना था, यहां से यहां डिवाइड करना था। 135 से 225 में डिवाइड किए थे, सेम टू सेम यहां पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे सेम टू सेम। तो 135 को 90 से डिवाइड करो, 90 से। क्लियर है बात। तो आप ध्यान दो, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग सकता है, 9 या 27, 270 हो जाएगा। 3 बार में लगाएंगे तो, 2 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। फिर कितनी बार में लगेगा, 1 बार में ही लगेगा। 2 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं। तो आप क्या करो, 1 बार में लगा दिए, 1 बार में लगाए तो फिर माइनस करिए ऊपर से, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, 45। ठीक है, फिर अब रिमाइंडर क्या आ रहा है 45, क्यू क्या आ रहा है 1, वही काम करेंगे। क्यू कितना आया 1 आया ना, देखो क्यू आया ना 1 लिख दिए, प्लस रिमाइंडर कितना आया 45, तो 45 लिख दिए। अब आप ये सोचोगे ये आंसर है क्या, नहीं, मैं फिर बोलूंगा ये आंसर नहीं है। आपको तब तक करना है जब तक 0 ना आए। तो अब आप क्या करोगे, ये जो b था b को a बनाएंगे, 90 आ गया a के जगह पे। उसके बाद ये जो रिमाइंडर है इसको कहाँ लेके आएंगे, b के जगह पे 45। अब फिर निकालना है Q प्लस आर फिर निकालना है। तो अब इस बार क्या करेंगे, 90 में किससे डिवाइड कर रहा है, देखो तो 90 में डिवाइड करेंगे 45 से, हो गया 45 दूना 90, 45 दूना 90, ये कट गया। रिमाइंडर क्या है यहाँ, कुछ नहीं तो 0। अब आप ये सोचोगे हाँ 0 आ गया, यानी कि हम आंसर के पास पहुंच चुके हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे Q और यहाँ पे R कितना आ गया 0, और Q कितना है 2, तो Q के जगह पे 2 लिख दीजिए, प्लस R के जगह पे 0 लिख दीजिए। हमारा आंसर यहीं से निकलेगा, इसी लाइन से। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है हमारा HCF तभी निकलेगा जब रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। अब आप ये सोचोगे इसमें आंसर कौन सा है, तो आंसर वो होगा जो जहां पे 0 आया है R का वैल्यू, उसका B जो होगा वही आंसर होगा, उसका B क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। तो हम यहाँ पे B देख रहे हैं कितना 45, तो हम लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का HCF जो है वो कितना हो गया हमारे पास 45 है, यानी कि 45 है। अब ये कैसे हुआ, तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो ये भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे 196 और 38220, यानी कि 38,220 का। अब जल्दी से क्या करते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। पहला तो देख लिए 135 और 225 का कैसे निकाले यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF। तो हम दूसरा भी अब जल्दी से देखते हैं। तो दूसरा हल करेंगे क्या, दूसरा आप जान रहे हो किसके थ्रू करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। जल्दी से क्या करना है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूल है। और इसमें एक बात सीखने को मैं बता दूं, ये क्या होता है ना, रिमाइंडर के बारे में अगर बात करें तो ये 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, और 0 के बराबर होगा, पहला बात। दूसरा क्या, रिमाइंडर जो होगा वो B से हमेशा क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा।
इसीलिए इस बात को फॉलो करता है कौन, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा। ये बातें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ इसके रूप में, तो हम क्या करते हैं, a किसको मानते हैं, बड़ा वाला को। बड़ा वाला क्या है 38220 और b किसको मानेंगे 196। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसी को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आप भी जानते हो 38220 इक्वल टू b के जगह पे क्या 196 और q है तो q को मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है, q मल्टीप्लाई कर दो q प्लस r। अब आप ध्यान दो, हमको निकालना क्या है q प्लस r, तो q प्लस r निकालने के लिए क्या करेंगे 196 इधर लेके इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास q और r निकल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं साइड में 38220 196 से डिवाइड करो, तो देखो 196 को 2 बार लगाओगे तो 19 दूना 38, इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार लगाओ, कितना हो गया 19। 196 को एक बार लगाना है तो 196। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से कैरी किया 1, 12 हो गया, 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ बच गया 7, यहाँ से फिर कैरी किया 7, 9 8 17, 8 बचा और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 8 6। अब यहाँ बचा है 2, 2 लिख दो। अब ध्यान दो 196 में क्या कौन सा संख्या से गुना करे जो ये आ जाएगा इसके आसपास, तो करते हैं 196 मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 से करके देखते हैं। 8 छक 48, 4 कैरी किया, 9 8 72, 4 76, 7 बचा है, ठीक है, 8 इकाई 8, 8 4 7, सॉरी 7 बचा है। अब तो 8 7 15, 1568, लेकिन यहाँ तो 1800 है, इससे ऊपर आ जाओ 9 से करके देखो। अब क्या करना है 9 से करके देखो, 9 छक 54, कैरी किया कितना 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना 86। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, 86 हुआ। अब आया मेरे पास कितना कैरी करने के लिए 8, 9 इकाई 9, 9 8 17, 1764 जो कि इसके आसपास है, तो हम क्या करेंगे 9 बार में लगा देंगे, कितना 1764। क्लियर, अब इसे कटाओ, यहाँ से कैरी किया 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 5, यहाँ फिर कैरी किया 9 6 15, 7 था 7 कट गया और 1 है तो 1 भी कट गया, हमारे पास क्या बच के आया 9 8। अब यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दो। अब किस संख्या से गुना करेंगे 196 को जो इसको काट दे या उसके आसपास आए, तो 6 196 5 से करके देखते हैं एक बार, 6 पंचे 30, 3 आया कैरी, 9 पचे 45 और 3 48, 4 बचा है और 5 इकाई 5, 5 4 9, 980 जो कि यहाँ क्या हो जाएगा लग जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 5 बार में किए तो 980 जो कि कट गया, पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या हो गया मेरा शेष 0 आ गया और Q क्या आ गया 195। तो आप ये देखो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया शेष, तो विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आंसर कब आता है जब शेष 0 हो जाए, तो हमारा शेष 0 आ गया है। तो देखो क्या लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस r बराबर 0, यही ना है, ये लिख दिए हम। अब हमारा आंसर कौन सा होगा, तो आपको पता है ना हमेशा आंसर 1 2 3, यानी कि यहाँ जो b होता है ना, जब 0 वाला में b जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः क्या बोल सकते हो 196 और 196 और 38220 का HCF क्या होगा, HCF कितना हो जाएगा 196 होगा। कैसे होगा, तो यूक्लिड प्रमेय विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होगा, यही हमारा आंसर है। तो आशा है आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया तो आगे हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया दूसरा भी, अब हम देखेंगे तीसरा। उससे पहले आप बोर तो नहीं हो रहे हो, आप लगातार बने रहो और आप देखो तीसरा भी सॉल्व करेंगे उसी तरह और आसानी से। तो तीसरा भी किसके द्वारा करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हल करेंगे, आप जान रहे हो, आप स्पीड में कर सकते हो। क्या एल्गोरिथम, क्या यूक्लिड से ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये तो आप भी बना सकते हो बट मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोल रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमारे पास यहाँ पे बड़ा संख्या कौन 867, तो a को मान लिए 867 और b मानेंगे 255 को, मान लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू कितना माना 867 हमने मान लिया, 867 माना कि नहीं माना, तो 867 मान लिया, 867 इक्वल टू, आगे देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास b 255 लिख दिए प्लस नहीं मल्टीप्लाई q प्लस r, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान दो आगे का प्रोसेस आपको पता है, हमको r के जगह पे कितना लाना होता है, 0 लाना होता है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 867 को डिवाइड कर रहा है 255 से, तो कितने बार लगाएंगे कि ये कट जाए या शेष बचे यानी कि रिमाइंडर बचे। तो एक बार चेक करो, दो बार चेक करो, तो हम लगा रहे हैं 255 गुना कितना 4 से लगा के देखते हैं, 4 से लगा के देखते हैं तो कितना आता है, तो 4 से लगा रहे हैं तो 5 चौके 20, 2 कैरी 5 चौके 20, 2 22, फिर 2 आया, 4 दूना 8 और 2 10, ये कितना आ रहा है 1020, यानी कि ये 867 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा लगाना नहीं है, तो 255 गुना 3 करते हैं तो क्या हो रहा है 5 तिया 15, 1 कैरी, 5 तिया 15 1 16, फिर 1 कैरी और 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765, जो कि 867 से नीचे है। 765 कितने बार में लगा था, 3 बार में 765, तो लगा दिया, 7 में 5 गया तो कितना बचा 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, इतना आया। यानी कि हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 102, क्यू कितना आया 3, वही काम यहाँ पे कर देंगे। 867 बराबर 255 गुना कितना 100 नहीं ये 3 प्लस आर कितना बचा है 102, आर कितना 102। अब हमारे पास अभी तो देखो आंसर आया क्या, नहीं, क्योंकि आर के जगह पे 102 आ रहा है, यहाँ पे हमको 0 लाना है। तो ये क्या होगा, अब ये जो है 255 ये ए बन जाएगा, 255 आ गया, उसके बाद बराबर में 102 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमको निकालना है आर प्लस 1, तो हम क्या करेंगे 102 से इसमें डिवाइड करेंगे, 255 में 102 से डिवाइड करो तो 2 बार में कटेगा, 3 बार में, जितनी बार में लगा सकते हो लगाओ, तो 2 बार में लगा के देखते हैं। तो 102 गुना 2 करते हैं तो 2 1 2 0, 2 2 4, 2 1 2, तो 202 हुआ। 3 बार में लगा के देखेंगे तो 300 हो जाएगा, जो कि 255 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार ही लगाओ, 2 दूना 4 0 और 2 1 2, क्लियर 204। अब हमारे पास क्या है, 5 में से 4 गया तो 1, 5 है तो 5 और यहाँ पे 0 है तो 0। हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर फिर से आ गया है मेरे पास 51, क्यू आ गया 2, वही लिख देंगे। यहाँ पे क्यू कितना आया 2 आया क्यू, प्लस रिमाइंडर कितना आया 51, रिमाइंडर 51। अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया 51 है। फिर आगे भी तब चलते हैं, आगे भी अभी करना होगा, यानी कि फिर ये क्या होगा, इधर आ जाएगा ए बन जाएगा बराबर, अब देखो 51 आ जाएगा यहाँ पे आ गया 51 और गुना यहाँ पे क्यू प्लस आर, यही निकालना है तो यही निकालेंगे। 51 से अब 102 में भाग देते हैं, 102 में 51 से भाग, तो 2 बार में ये लगता है कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, यानी कि 102 कट गया। कटने के बाद देखो रिमाइंडर कितना आया 0, क्यू आ गया 2। अब इसी को हम फिर से यहाँ लिखेंगे, तो क्यू कितना आया ध्यान दो, क्यू आया है 2 प्लस आर कितना आया 0। अब देखो यहाँ से मेरा आंसर निकल चुका है, क्या कि अगर आर आपका 0 आ जाता है तो उसका जो बी हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं अतः कितना 867 और 255 का HCF कितना निकला है 51 है, किसके थ्रू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम बोल सकते हैं क्या कि 867 और 255 का HCF कितना आया, HCF जो आया है 51 आया है, यही हमारा आंसर है। तो आशा आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर चलते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, भेजा खाली हो जाएगा, यानी कि आपका ऊपर से खाली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां वीडियो देखना है और पूरा का पूरा समझना है ध्यान से। आप अगर एक बार समझ जाओगे तो आपको कभी भी कहीं परेशानी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हल लिखेंगे क्या, हम इसे सॉल्व करेंगे किसके द्वारा, यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है। यानी कि विभाजन का प्रमेयिका क्या बोलता है, a = bq प्लस क्या r। ये तो आप जानते हो, पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उसी से इसे प्रूव करना है। तो आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इसे ही प्रूव करना है कि है या नहीं विषम पूर्णांक, ठीक है। तो विषम पूर्णांक है या नहीं ये ध्यान देंगे। और हमारे पास क्या, जहां q कोई धन पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे माना कि q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। लेकिन क्या माने हम, माना कि q कोई पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। ऐसे मान लिया हमने। आप अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक q है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने माना q को, q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो q बराबर अगर लिखे तो bq प्लस क्या हो जाएगा 6, bq+6 बोलते हैं, bq+r, ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्या q और q कहां से आ गया, इसीलिए हम इसको q नहीं मानकर a मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां हो जाएगा ना a = bq+r, ये आप समझ रहे होंगे अच्छा से, ठीक है। अब आगे देखिए, क्लियर है बात, a = bq+r। अब हम प्रूव करने चलते हैं आगे। तो हम एक बात समझेंगे, यहाँ पे अगर b के बारे में बात किया जाए तो b क्या होगा, b क्या होगा। तो देखो b अगर इसके थ्रू लेते हैं तो b के जगह पे 6, b के जगह पे 6, b के जगह पे 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ b के जगह पे 6 ले लिए। और एक बात अब यहाँ ध्यान दो, b के जगह पे 6 आ गया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, 0 से बड़ा होता है r, 0 से बड़ा कौन होगा, r, 0 जो होगा छोटा होगा, और बराबर भी होगा r, लेकिन b से छोटा होगा, कौन, r जो होगा b से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। ये बातें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ लो। कैसे समझोगे, ध्यान दो। अगर किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या को अगर भाग दे रहे हैं, 5 से 10 को अगर भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो भी होगा हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ लो, ये क्या होगा, रिमाइंडर छोटा होगा, b से छोटा। तो b, ये तो ये b होता है ना, ये b हो जाता है, ये a हो जाता है, ये q हो जाता है, ये r हो जाता है। तो b से छोटा r होगा और किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। वही बात यहाँ बोला गया है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा कौन होगा, r, तो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ये बात। लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, b से क्या होगा, b अगर 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 तक का रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, 0 से 4 तक हो सकता है। वही बात यहाँ पे समझा दिया मैंने, क्लियर है बात। तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ध्यान दो। b = 6, अगर इसके थ्रू b = 6 इसके थ्रू है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो अभी बताया ना, रिमाइंडर क्या होगा, b से जब भी होगा छोटा होगा, तो b से छोटा 0 है, फिर उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है। रिमाइंडर 6 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कट जाएगा ना रिमाइंडर। अब आगे आप इसे सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप इसके मान को रखते जाओ, किसमें, आपका ये वाला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो हर जगह रिमाइंडर यूज करेंगे, एक बार 0, एक बार 1, 2, 3, 4, 5 रिमाइंडर के जगह पे यूज करेंगे। तो a = bq प्लस
जीरो रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा a इक्वल टू बी क्यूब, यानी कि बी क्यूब आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 रखते हैं, बी क्यूब प्लस 1, रिमाइंडर की जगह पे 1 रख दिया, ये वाला 1 रख दिया, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, देखो ध्यान से, बी क्यूब प्लस 1 आ जा रहा है, बी क्यूब प्लस 1। ठीक है, ऐसे कर दो, बी क्यूब प्लस 1 आ जा रहा है इसका। अब रखेंगे a इक्वल टू बी क्यूब प्लस 2 रखे तो क्या आएगा, बी क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, बी क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दो, अभी आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे b इक्वल टू क्या है, 6 है ना, तो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, b के जगह पे 6, यहाँ पे भी लिख दो 6, यहाँ भी कर दो 6। ठीक है, यहाँ भी कर दो 6, ये 6 है, ये भी 6 कर दो, यहाँ भी 6। क्लियर है, मतलब b के जगह पे हम एक ही बार में मान रख दिया, अलग अलग करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए एक ही जगह पे हमने कर दिया। फिर आगे देखो, a इक्वल टू b के जगह पे 6, q के जगह पे क्या आ जाएगा, q के जगह पे कुछ नहीं तो q प्लस 2 रखे थे, अब 3 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, 6q प्लस 3 होगा। फिर आगे देखो, a इक्वल टू 6q प्लस, इस बार क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रख दीजिए, प्राप्त क्या होगा, 6q प्लस 4। ठीक है, उसके बाद a इक्वल टू 6q प्लस 5 रखते हैं तो 6q प्लस 5 हमारे पास जो कि पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। अब आ तो गया है इतना, लेकिन हमारा आंसर कौन सा है ये आपको डाउट होगा, तो हमें आंसर निकालना नहीं है, हमको आंसर प्रूव करना है, ये तीनों विषम पूर्णांक है या नहीं। तो विषम पूर्णांक प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, आंसर प्रूव हो चुका है। 6 क्या है, सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या, और q क्या है, कोई भी क्वाड्रेंट नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो होगा सेम होगा। तो 6 अगर सम संख्या है तो ये तो हमारा सम पूर्णांक हो गया ना, हमें विषम पूर्णांक प्रूव करना है। तो देखो 6 प्लस 1, ये b नहीं है, ये 6 है, 6 प्लस 1 7 जो कि विषम पूर्णांक है, तो हमारे पास विषम पूर्णांक 1 निकल कर आ गया। 6 और 2 8 होते हैं, ये सम संख्या है, ये नहीं होगा। 6 और 3 9, ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक होगा। फिर देखो 6 और 4 10, ये विषम पूर्णांक नहीं है। 6 और 5 11, ये क्या हो गया, हमारे पास विषम पूर्णांक हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या हो गए, विषम पूर्णांक हो गए, हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब लिखेंगे क्या, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई पूर्णांक q था, या हम क्या माने थे, a माने थे ना, तो कोई a पूर्णांक है। ठीक है, a क्या हो गया, पूर्णांक है, तथा इसका रूप में क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, इसका धनात्मक विषम पूर्णांक, इसका धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना, कौन कौन होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा आपको समझ में आ गया कैसे प्रूव हुआ, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब हम जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हम दूसरे नंबर सवाल तक देख चुके थे, अब हम देखेंगे क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से। और आप तो देश के वीर हो, आपको जल्दी से इसे बना लेना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ क्या करो, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो और अपना कॉपी लेकर बैठ जाओ। चलो आ जाओ। तो लेकिन बैठने बोले तो सिर्फ बैठना नहीं है, आपको कॉपी में बनाना भी है। समझ में आ रहा है, साथ साथ बनाना है या आप देख के फिर बना लेना, तो आप समझ जाओगे। अब आ जाओ यहाँ पे देखते क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की आर्मी की टुकड़ी है,
को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। अब सवाल ये आता है बैंड के पीछे मार्च करना, इसका मतलब समझते हो, यानी कि रैली के रूप में मार्च करना है, जो परेड करता है ना वैसे परेड करना है। उसके बाद क्या बोला, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को कैसे मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो आपको पता है इसे निकालेंगे कैसे। अब आपके मन में एक सवाल होगा इसे निकालेंगे कैसे, तो आपको मैं बता दे रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, a = bq + r, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसी से हमें क्या निकाल देना है, इसके मार्च करने का अधिकतम संख्या क्या होगा स्तंभों का, ये निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है मैंने क्या किया है, सबसे पहले दूसरे नंबर में कि a किसको मानेंगे हम, जो बड़ा वाला संख्या होगा, तो बड़ा 616 है उसे मान लिए। फिर उसके बाद बी किसको मानेंगे, जो छोटा होगा, तो 32 सदस्यों वाली, यानी कि 32 छोटा हो गया तो हम ले लिए। उसके बाद इसी चीज को हम इस फॉर्मूला पे, इस रूल पे क्या करेंगे, फिट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो ए का मान कितना 616 रखा, उसके बाद बी कितना है 32 और इंटू क्यू प्लस आर, यही ना हमारे पास आया, यही आया इंटू क्यू प्लस आर। तो हमें क्या करना है, क्यू प्लस आर निकालना है। तो क्यू प्लस आर निकालने के लिए कितना अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, इस 32 से 616 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 32 से 616 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 गुना 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा क्या, तो ये तो 61 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार लगा दीजिए 32 इकाई 32। अब यहाँ से कैरी किया 1, यहाँ बचा 9 और यहाँ पे 6, 5 में से 3 गया तो 2, 29 और यहाँ पे 6 जो बचा हुआ है वो 6 लिख देंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कटाओ, 32 से कितना बार में लगाएंगे जो ये कटेगा या उसके आसपास रहे, तो 32 को गुना करके देख लेते हैं। एक बार 8 से गुना करो तो देखो 8 दूना 16, 1 8 × 24 1 25, 256, 296 है, 256 बहुत नीचे है। एक बार और करो, 32 से 9 को करते हैं, देखते हैं, 9 दूना 18, 1 9 × 27 1 28, 288 और 296 है, तो ये लग सकता है, यानी कि 9 बार लगाते हैं तो 288 आया। अब इसे घटा दो, 9 से कैरी किया 16, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 में 8 गया तो कट गया 0, 2 में 2 गया तो कट गया 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ गया मेरा 8, क्वाइटेंट यानी कि भागफल आ रहा है कितना 19। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो 616 = 32 गुना क्वाइटेंट यानी कि क्यू कितना आया 19, भागफल 19 आया और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप ये सोचोगे कि आंसर आ गया क्या, तो ऐसा नहीं है, आंसर अभी तक नहीं आया। क्यों, क्योंकि जब तक r का वैल्यू 0 ना आ जाए, r का वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक आंसर नहीं आएगा। तो हमें रिमाइंडर क्या करना है, 0 लाना है। तो 0 लाना है तो आगे का प्रोसेस आपको पता है ना, ये b क्या हो जाता है, a बनकर आगे आ जाता है। तो a बनकर आगे आ गया इक्वल टू, अब ये जो है 8 रिमाइंडर ये आ जाएगा किसके जगह पे, b के जगह पे। अब हम क्या करेंगे, फिर से Q प्लस R निकालेंगे। तो Q प्लस R निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो लो 32 को डिवाइड कर दो 8 से, कितना 8 चौके 32, यानी कि रिमाइंडर कट गया, यहाँ पे बचा क्या 0। जब यहाँ पे 0 बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ये रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, क्वाइटेंट मेरा 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कितनी बार में कटा है, तो 4 बार में। क्लियर है बात, 4 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि कहाँ वाला आंसर हो जाता है, जब 0 आ जाता है जिस जगह पे, वहां का 1 2 3 यानी कि तीसरा वाला जो स्टेप है, यानी कि इसका जो बी बनकर आया है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या स्तंभों की अधिकतम
स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको एचसीएफ के रूप में भी बोल सकते हो, क्योंकि एचसीएफ के रूप से निकला है और हमारा अधिकतम संख्या कितना निकला, 8 निकला। और बेहतर तरीका से आप क्या समझ गए हैं, इसको टोटल का टोटल समझ गए हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं हो सकता। अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम चौथा नंबर देखते हैं जल्दी से। तो अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर जल्दी से सॉल्व हो जाए, ताकि आपको नॉलेज पूरा का पूरा मिल जाए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्लियर है बात। तो हम इसे क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, वर्ग को बताना है कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए किसके रूप में बताना है, पहले देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू बताना है। तो हम हल करते हैं। हल किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। तो ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूल है। अब आगे बात करते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। माना कि समझना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। मैंने एक पूर्णांक लिया जिसको मान लिया मैंने क्या, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो हमारे पास b क्या होगा, b को देखना चाहते हैं। b क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। b क्या होता है, भाजक होता है। इसके थ्रू क्या होता है, यूक्लिड विभाजन के थ्रू b जो है भाजक का काम करता है। तो b क्या हो सकता है, अधिकतम कौन सा संख्या लेंगे। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर बात किए 3m और 3m+1, तो ये देखो 3q प्लस r नहीं लिखा हुआ है और ये 3q लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 जो है b के जगह पे है, तो हम b के जगह पे क्या करेंगे, 3 रख लेंगे। अब बात करेंगे किसका, r का, रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो आपको पता है ना, जब b 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा, b से छोटा होगा, यानी कि 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा कौन होता है, 0, 1 और 2, यही होगा रिमाइंडर के रूप में, क्योंकि 3 से छोटा ही होगा जब भी होगा। क्लियर बात। अब आइए सवाल पे। तो हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जब शेष 0 हो, हम लिख रहे हैं जब शेष 0 हो तब इस पे लागू करेंगे। किस पे, इस पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे लागू करेंगे। जब क्या हो, शेष 0 हो, शेष 0 हो तो a इक्वल टू b कितना माने हैं, b माने हैं 3, q है तो q लिख दो, प्लस r कितना है 0, यही ना 0 माने है ना। अभी जब शेष 0 हो तब बना रहे हैं। तो a इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमको, 3q प्राप्त होगा। a इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 3q। अब ध्यान देने वाला बात है, बोला है क्या कि पूर्णांकों का वर्ग। क्वेश्चन में देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात आया, यानी कि ये पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ है, इसका वर्ग को करो। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरा का है तो इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे 9q स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, a स्क्वायर इक्वल टू 3
9q² है, a इक्वल टू 9q² है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3q²। अब आप सोचोगे ये कैसे हुआ, तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस कॉमन निकाल दिया है 3, तो बचा 3q²। क्लियर है बात, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। यानी कि हम 9q² को 3 × 3q² लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, जहां 3q², देखो ध्यान से, जहां 3q² को m मान लिया, m माना, ठीक है, m माना, 3q² को क्या मान लिए हम, m मान लिए, m मान लिए, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो तो a² = 3m। देखो तो 3 × q² था, q² को हम लोग 3q² को क्या मान लिए, m मान लिए, तो 3 × m हो गया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 3m। यानी कि इक्वेशन 1 रख दो इसको, यानी कि समीकरण 1 में रख दो, जो कि हमारा पहला वाला कंडीशन अप्लाई हो गया। 3m मांगा था, 3m के रूप में आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा स्टार्ट दे देते हैं यहाँ पे, जब समझने के लिए स्टार्ट दे दी। यहां से देखो, जब शेष 1 हो, देखो यहाँ पे 1 है ना, दूसरा नेक्स्ट शेष क्या हो गया, 0 था तो 0 ले लिए, अब दूसरा 1 है तो 1 ले लेते हैं। जब शेष 1 हो तब क्या होगा, a = 3q+1। अब बोलोगे आप 3q+1 कहाँ से आया, तो भैया यहाँ से आया। देखो a = bq+r, तो a = a लिखा, b के जगह पे आप माने हैं ना, यहाँ पे देखो तो 3 माना, 3 लिया, q के जगह पे कुछ नहीं, और r के जगह पे अभी तो बोले शेष 1 हो तो शेष 1 है। क्लियर है बात, तो इतना आया मेरे पास। अब जब इतना आया तो आपको पता है ना क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग के बारे में बात कर रहा है, तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे क्या, ये कैसे निकलेगा, 3q+1 का होल स्क्वायर है, तो आपको तो पहले भी बता चुका हूं और फॉर्मूला का वीडियो मैं बना चुका हूं। आपने नहीं देखा तो आप क्या करोगे, जाके चैनल पे देख लो जल्दी से वीडियो। ये हो गया क्या, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये क्या हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बच्चा जानता है, a² + b² + 2ab, यही होता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ यही है। तो a + b के होल स्क्वायर में इसको क्या करेंगे, बना देंगे। तो देखो a² = अब देखो ये a है, ये b है, पहला क्या बोल रहा है, a², यानी कि इसका स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q² हो जाएगा। बोलोगे हाँ, फिर प्लस b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहने दिए, फिर प्लस 2ab, तो 2 गुना a कितना है, 3q है, गुना 1 है 1। क्लियर हो गया बात। 2a किसको माने थे, 3q को, अब b कौन है, a है, तो 3q और गुना 1। क्लियर। अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे, इसको एक जगह लाएंगे, जहां q वाला है ना, q वाला को एक तरफ लेके आएंगे, 9q² प्लस ये 1 को नहीं लिखेंगे, ये 1 को बाद में लिखेंगे, पहले 3q वाला को लेके आओ। 3 दूना 6q, 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, और ये +1 लास्ट में। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास आया है 9q² + 6q + 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, ध्यान दो, हमको किसके फॉर्म में चाहिए, 3 के फॉर्म में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे, 3 निकालेंगे। a² = सिर्फ 3 निकाले, किससे, इन दोनों से सिर्फ 3, तो बचेगा क्या, देखो बचेगा हमारे पास 3q² + 2q, और ये +1 बाहर। क्लियर, देखो ध्यान से, क्या किए, 3 कॉमन निकाले इससे, तो बच गया 3q² प्लस इसमें से भी 3 निकाले तो बचा 2q। क्लियर, +1 बाहर में। अब यहाँ आ जाओ, देखो इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस टोटल को m मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे जहाँ 3q² + 2q को m माना, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, 2q को m मान लिया हमने,
3q² प्लस 2q को अगर m मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं ना a² इक्वल टू 3m प्लस 1, जो कि इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये अप्लाई हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। 3m प्लस 1 आ गया मेरा। और आप सोचोगे ये 3m कहाँ से आया, तो हम तो बोल ही रहे हैं 3q² प्लस 2q को क्या माने हैं हम, इस टोटल को हम m मान लिए हैं, तो m के उसके जगह पे m आ गया। अब देखो हम आंसर क्या लिखने जा रहे हैं, अतः समीकरण 1 और 2 किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप को दिखाता है, ठीक है, किसी वर्ग के रूप को दिखाता है, जहां क्या समीकरण 1 में 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है, जहां 3m प्लस 1 के रूप में है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। इसी तरह से आपको बनाना होगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है और इसी तरह से आपको जाना है। तो आशा पूरा का पूरा आपको एक ही बार में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताओ किस जगह पे दिक्कत है, वो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही बार में आपको समझ में आ चुका है सिस्टम से। और चलिए अब जल्दी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो कैसे हो देश के वीरों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, और जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अब आप ये सोच रहे होगे क्या यूक्लिड पकड़ के बैठे हैं, यूक्लिड खत्म नहीं हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका एनसीईआरटी बुक में क्लास 10 का बुक में दिया हुआ है और वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन तो बताएंगे, इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आप क्या करो, वीडियो देखो और जल्दी से इसे सीख लो। तब तक मैं इधर देख रहा हूं, तब तक आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और वीडियो शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास। चलो आइए हम यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आप बोलोगे क्या एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, हम भी जानते हैं, हम लिख लेंगे। तो हाँ जल्दी से लिख लो। चलो हल करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, a इक्वल टू BQ प्लस R, यही ना है। अब आप बोलोगे हाँ यूक्लिड विभाजन हम ना, आप पहला क्वेश्चन से लेके अब 4 नंबर तक तो बताए हैं, हमको उसी में याद हो गया, तो 5वां याद करने का जरूरत नहीं है, तो मत करिए, आपको याद हो चुका है। a इक्वल टू BQ प्लस R। अब इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इसे प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मानाकी पे। क्या मानेंगे, मानाकी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब हम a मान लिए, आप यहाँ कुछ भी मान सकते, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिए माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और भाजक हमारा b जो होगा क्या होगा, सोचो भाजक b के बारे में बात करेंगे तो क्या आप ले सकते हो। तो यहाँ देखो इसके थ्रू ले लो, जिस फॉर्म में लेना है 9m प्लस 8 9m प्लस 1 9m प्लस 9m, तो ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 9 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि देखो उसके फॉर्म में लिखा हुआ है 9m प्लस 8, इसका मतलब 9q प्लस r है, तो b के जगह पे कौन है 9, इसीलिए हम 9 ले लिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर के बारे में। तो आप बोलोगे क्या, फिर से वही सवाल आ गया, क्या सवाल, r क्या होगा। तो जब भी पूछे आपको पता है 9 से छोटा होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ 9 लिख दे तो होगा नहीं, ये 9 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर b के बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा
आपका रिमाइंडर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक, ठीक है। अब आप बात करो क्या कि इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जब सबसे पहला 0 है तो 0 लेके बनाते हैं। जब शेष 0 हो, जब शेष 0 हो तो हम यहाँ पे इसके रूप में बैठा देंगे a इक्वल टू b क्या 9, तो 9 लिख दिया। q है तो q लिख दो प्लस r के जगह पे हम क्या माने, शेष देखो तो 0, तो 0 लिख दिए। हमारे पास प्राप्त क्या होगा, देखो a इक्वल टू 9q हमारे पास आएगा, a इक्वल टू 9q आएगा। अब जो बोला है क्वेश्चन पे आ जाओ, धनात्मक पूर्णांक का घन को प्रूव करना है। घन मतलब क्यूब, तो किसी भी संख्या पे क्यूब देना है तो क्या करेंगे, a क्यूब, यहाँ एक बार और लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। क्यों घन करना है, क्योंकि यहाँ पे घन का बात किया है, तो दोनों तरफ घन करना तो बहुत आसान है। a क्यूब इक्वल टू 9q का होल क्यूब, क्लियर है, ये हो गया। a क्यूब इक्वल टू 9q का होल क्यूब, ये क्यूब कर दिए दोनों तरफ। अब इसका क्यूब निकालो, क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू, इसका क्यूब निकालो, यानी कि 9q को 3 बार मल्टीप्लाई, क्यूब लिखे तो ऐसे लिखो 9q गुना 9q गुना 9q, ऐसे होगा ना, तो इसे ही निकालते हैं। तो 9 गुना 9 गुना 9 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, सोचो, हो सकता है 9 गुना 9 81 गुना 9 कितना हो जाएगा, 729, और यहाँ हो जाएगा q क्यूब, क्लियर, 729 क्यूब हो गया। अब ध्यान दो, 729 क्यू तो हो गया। अब इसे क्या करना है, किसके फॉर्म में निकालना है हमको, 9m के फॉर्म में। जब 0 हो तो 9m के फॉर्म में निकालना है, तो a क्यूब बराबर हम इसका क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे, कॉमन निकाले 9 और बचा क्या 81 क्यूब बचेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो तो 9 गुना 81 क्यूब, यानी कि 9 गुना 81 गुना क्यूब लिखेंगे ना, तो ये इसी के फॉर्म में लिखा सकता है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तब। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको 81 क्यूब जहाँ लिखे, जहाँ 81 क्यूब को m मान लिए, ठीक है। 81 क्यूब को क्या मान लिए, m मान लिए। जब m मान लेंगे तो इसके जगह पे m लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, a क्यूब, देखो घन है ना, a क्यूब किसका घन हो गया, धनात्मक पूर्णांक का घन हुआ ना, घन किसका 9m हो जाएगा, 9m, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्लियर बात। a क्यूब बराबर हमारे पास 9m आ गया, जो कि पहला कंडीशन क्या हो गया, अप्लाई हो गया, क्लियर। अब आ जाओ दूसरा देखो यहाँ पे स्टार दे रहे हैं, दूसरा आप क्या लेंगे, शेष दूसरा लेंगे, शेष दूसरा मतलब 1, तब लिखेंगे क्या, जब शेष 1 हो, जब शेष 1 होगा तब क्या करेंगे, देखो जब शेष 1 होगा तो a इक्वल टू 9q प्लस 1। अब आप बोलोगे क्या 9q प्लस 1 कहाँ से आया, तो भैया यहाँ से आया, ये देखो a था a लिखे, b के जगह पे हम माने हैं ना, यहाँ देखो 9 तो 9 लिखे, q था तो q, और r के जगह पे 1, r था r के जगह पे 1, यही तो माने हैं, जब शेष 1 हो तो r के जगह पे 1। अब इसको क्या करना है आपको पता है, दोनों तरफ घन करने पर, तो करो, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपके मन में एक सवाल आएगा यहाँ पे कि ये एक a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आ रहा है, इसको अगर a मान ले 9q को और इसको b मान ले तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपका यहाँ पे जो है ना माथा, ब्रेन जो है आपका क्या कर रहा होगा, हेडेक हो गया होगा। क्या हेडेक हो गया होगा, आपको याद नहीं होगा a प्लस बी का होल क्यूब। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो यहाँ देख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab², यही होता है क्या? अब आप देखोगे तो बोलोगे हाँ सही बात है, ये होता है। तो आप यहाँ से, जिसको याद नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे जाके वीडियो चैनल पे देख लो, वीडियो डाला हुआ है। क्लियर? a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ये होता है। अब हम उसी को यहाँ पे लागू कर देते हैं, तो देखो क्या होगा। a³ बराबर, इसका क्या निकालना है? a³ निकालना है, तो a यही है ना, a यही है, तो इसका क्यूब निकालो। तो इसका क्यूब अभी तुरंत निकाल लेते हैं ना, 729, तो निकाल दिए 729 क्यूब, ये निकल गया। प्लस b³ बोला तो b तो 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस करो क्या, 3 × a²b², ऐसा है तो करो। 3 गुना a² है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, q का स्क्वायर q²। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, अब ध्यान दो b है, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई b है तो 1 है, b क्या माने हैं, b जो है क्या है, 1 है, तो 1 रहने दिए। क्लियर? अब आगे देखो, फिर प्लस करो, अब है 3ab², तो 3a गुना करो 9q और गुना क्या, b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या बच कर आया देखो, a³ = 729 q³ + 1 + 3 × 81 q² × 1 + 3 गुना 9q + गुना 1। अब इतना को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, मतलब छोटा कर लेंगे, आपस में क्या करेंगे, मिलाते हैं। तो मिलाने के क्रम में देखो क्या होगा, a³ = 729 q³ हुआ, प्लस ये 1 जो है इसको छोड़ देते हैं हम, पहले q वाला को लेके आते हैं। ये देखो q वाला, 81 गुना 3 करो तो कितना आता है, 3 × 1 = 3, 8 × 24, 243 q², और 1 गुना था तो 1 रहने दिए। प्लस यहाँ पे देखो 9 × 27 q, गुना 1 था तो 1 का कोई मतलब नहीं, और ये बचा हुआ +1 जो है ये वाला, ये +1 यहाँ पे +1 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान दो, इतना तो आ गया मेरे पास। आप ये सोच रहे हो अब आगे का प्रोसेस क्या, तो आपको पता है यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो किसके फॉर्म में निकालना, आपको पता है ना, 9 के फॉर्म में निकालना। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे 9, तो कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो बचेगा क्या, 729 में 9 कॉमन निकाले, 729 में 9 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, 81 क्यूब। क्लियर है? यहाँ से देखो, इससे 9 कॉमन निकालो तो इससे 9 से डिवाइड करो तो 81 बार में कट जाएगा और हमारे पास ये बचेगा। ठीक है? फिर प्लस इससे निकालो 9 कॉमन, इससे, ठीक है, तो इससे क्या बचेगा देखो तो ध्यान से, 27 बचेगा शायद, 27 q²। अब आप सोचोगे 27 कैसे बचा, तो इसको निकालने के लिए 243 है ना, 243 को 9 से डिवाइड करो, 9 दूना 18, 3 लगाएंगे तो 27 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 और 6 24, ये कट गया, और यहाँ 63, 9 7 63, ये कट गया ना, तो 27 बार में क्या आ गया, 243 आ जाता है। तो आप क्या करोगे, 27 आ गया हमारे पास। क्लियर? कोई दिक्कत? 27 q², फिर प्लस करो। अब देखो 27 q है, 27 q में 9 निकालेंगे कॉमन तो क्या होगा, 9 × 27, 9 × 27 यानी कि 3q बचा, और +1 है तो इसको ब्रैकेट बंद करके +1 को क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे, +1 को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। अब देखो आ गया हमारे पास जो हमको करना था। अब इस टोटल को हम क्या कर लेते हैं, m मान लेते हैं, तो लिखेंगे जहां 81q³ + 27q² + 3q को m मान लिया, m माना, ठीक है, m माना। इस टोटल को, ये जो टोटल है ना, ये टोटल को हम m मान लिए, तो हमारे पास क्या बचा देखो, a³ बराबर 9 है तो 9, इस टोटल के जगह पे m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, और +1
देखो इक्वेशन सेकेंड जो कि हमारा रूल क्या कर लिया, रूल के साथ हमारा इक्वेशन वाला सेकेंड वाला क्या आ गया, यहाँ पे आ चुका है 9m+1। क्लियर। अब उसी तरह आप क्या करेंगे, तीसरा भी निकालने जाएंगे जो कि 9m+8 निकालना है। तो आइए जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब शेष क्या हो, एक हो, सॉरी एक, हाँ 2 लो, अब 2 लेना होगा। क्यों, क्योंकि 0 ले लिया हमने यहाँ पे, 1 ले लिया हमने यहाँ पे, अब हमको अगला 2 लेना होगा, 2 लेंगे। ठीक है, जब शेष 2 हो तो 2 हो तो आगे करिए 9q+2। अब आप बोलोगे क्या, ये 9q+2 कहाँ से आया, तो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ से आएगा। a = b के जगह पे 9, q के जगह पे q, r के जगह पे 2, शेष 2 लिए हैं। अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दो जल्दी से। a³ = 9q+2 का होल क्यूब। अब आप बोलोगे क्या, ये भी तो a+b का होल क्यूब आ रहा है। तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि a+b का होल क्यूब यहाँ दिया हुआ है। हम लिख दिए थे पहले ही आपके सुविधा के लिए कि आपको याद नहीं है तो याद कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप क्या कर लो, अप्लाई कर दो। a³ बराबर, इसका क्यूब निकालो तो कितना आएगा, 729 क्यूब, ये तो पता है, प्लस b का क्यूब 8 हो जाएगा, b का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। फिर प्लस आ जाओ 3a²b, 3 गुना a² यानी कि 81q², फिर गुना 1 हो गया, प्लस 3ab², 3 गुना a कितना है 9q गुना b², 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ b क्या है, 2 है, सॉरी, तो यहाँ भी 2 होगा। यहाँ पे b 2 है ना, तो यहाँ पे b था तो b 2 देंगे, एक नहीं, एक वो वाला था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है बात, 2 का स्क्वायर, b² था तो b², 2 का स्क्वायर 4। अब इसको क्या करेंगे, एक साथ अरेंज कर लेंगे जल्दी से। तो देखो a³ बराबर 729 है तो 729 q³ लिख दो, प्लस 8 है तो रहने दो, 8 को लास्ट में लिखेंगे, q वाला को एक साथ लेके आओ। यहाँ पे 3 दूना 6, 6 गुना 1 6, 8 6 48, 486 q², प्लस 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 नमा 108 q। ये हो गया। बचा है मेरे पास +8, जो कि +8 को बाहर कर दो। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको अरेंज तो हो चुका है ना, एक लाइन में अरेंज हो गया। तो हम क्या किए थे, अगला टाइम में इसका कॉमन निकाले थे। कॉमन किस फॉर्म में निकालना है आपको पता है ना, 9 के फॉर्म में। तो 9 कॉमन निकालेंगे, किससे Q वाला से, जहाँ जहाँ Q है ना Q वाला से। और Q नहीं निकालते, एक सवाल यहाँ भी है, आप Q नहीं निकालते, हमको Q निकालना ही नहीं है, हमको Q का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ 9 का जरूरत है, इसीलिए 9 कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, 81 q³ प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान दो, यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, यानी कि 54 q² निकलेगा। ठीक है, 54 बार में 9 से मल्टीप्लाई करोगे 54 को तो आ जाएगा आपका 486, प्लस 12 × 8 होता है, यानी कि 12 q, और प्लस 8 को बाहर कर दिए। अब आप बोलोगे ये तो आंसर के पास पहुंच चुके हैं, क्या पहुंच चुके हैं, देखो इस टोटल को आपको क्या करना है, m मान लेना है। इस टोटल को m मान लेंगे तो देखो लिखेंगे क्या, जहां 81 q³ प्लस 54 q² प्लस 12 q को m मान लिया। लो आंसर आ गया हमारा। हम इस टोटल को क्या कर लिए, m मान लिए। जब m मान लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इसको m मानेंगे तो लिखेंगे क्या, a³ बराबर 9 और इस टोटल को m मान लिए हम, तो इसके जगह पे m लिखने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद +8, जो बचा हुआ +8 है। तो देखो इक्वेशन थर्ड, ध्यान दो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट 9m, सेकेंड इक्वेशन कहाँ है, सेकेंड यहाँ पे है 9m+1, थर्ड 9m+8। आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, देखो आंसर लिख सकते हैं हम, अतः
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, अतः धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक समीकरण, समीकरण 1, 2, 3, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में है, जो घन है, ठीक है, जो घन है। आप ये लिख सकते हो। तो आशा है आपको समझ में आ चुका होगा पूरा का पूरा टॉपिक, और पूरा आसानी से आप समझ सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन का ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है। तो आशा है आप पूरा सीख गए होंगे, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 1.2 चैप्टर को हम देखने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेज मिला, तो आप क्या करेंगे, जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो भी मेरा वीडियो पोस्ट हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।